Hello everyone, my name is Shivani and today we are going to discuss about the topic nutrition. In this lecture, we are going to discuss about what is nutrition, what are nutrients and what are mode of nutrition. Okay, so before starting this topic, first of all, we have to learn another thing that is life processes. What is life processes? तो लाइफ प्रोसेसेस कोई बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म नहीं होता है। ये एक बहुत सिंपल सा टर्म है जिसका मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेसेस जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। अच्छा, अब जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म करना बंद कर दे तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम न्यूट्रिशन लेना बंद कर देंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी और हमारे स्पीशीज या फिर हमारी जो लाइफ है वो कम होती जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। सेम हैपन गोज फॉर एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटा एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से हमारी लाइफ पे जो है और दिक्कतें बढ़ेंगी और अल्टीमेटली लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक। ऐसे ही रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में भी यही होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन करना या और नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं तो हमारी लाइफ, हमारी जो स्पीशीज है उसकी कॉन्टिन्यूटी जो होती है खत्म हो जाती है। तो लाइफ प्रोसेसेस का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज इसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक। तो आज हम पहली लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि होती है हमारी न्यूट्रिशन। ठीक। न्यूट्रिशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं। अच्छा, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स का बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का जो मतलब होता है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमारी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, हमारी मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में हेल्प करेंगे, उन सभी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के मोड्स की। तो मोड्स जो मेन टॉपिक है वो आज हमारा यही है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मेन हम इसी के बारे में बात करेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाता है कि हम किस तरीके से जो न्यूट्रिशन है उसका इनटेक कर रहे हैं। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास बेसिकली दो तरीके होते हैं जिससे वो जो है न्यूट्रिशन को लेते हैं। एक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हमारा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक। अच्छा, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को MON से लिखेंगे क्योंकि आगे कई बार ये टर्म हमारा इस्तेमाल होगा, MON। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, अब पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मतलब हो जाता है, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक। और न्यूट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। ठीक। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपने आप खाने का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेम को गोज फॉर द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो टर्म जो होता है उसका मतलब होता है अदर। ठीक है। और टॉपिक का मतलब हमने फिर से पढ़ लिया, न्यूट्रिशन। ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है, जो अपना न्यूट्रिशन है वो खुद से फॉर्म नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बताया, ये दोनों के दोनों ही एक प्रोसेसेस है। ठीक है। और इन प्रोसेस को फॉलो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। या इनको जो हेटेरोट्रॉफ को फॉलो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ में हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि क्या होता है एग्जाम्पल में? प्लांट्स। हम लोग हमेशा से बचपन से पढ़ते हैं कि प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऐसे ही हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेंगे। ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल क्या आ जाता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारा ह्यूमंस ही होते हैं। हम ह्यूमंस ही कैसे हैं, हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते ना,
अब ये मत कहना कि किचन में जाके हम खाना खुद से बनाते हैं, क्योंकि किचन में हम जो खाना बनाते हैं वो हम क्या करते हैं, ग्रेन्स हमें कहीं ना कहीं प्लांट से मिल रहे हैं, हम सब्जी को बनाते हैं, हम खाना बनाते नहीं बल्कि हम खाना पकाते हैं। ठीक है, किचन में हम खाने को पकाते हैं, खाना नहीं बनाते। ठीक है, तो खाना बनाने का काम किसका किया, किसने किया, प्लांट्स ने किया। ठीक है, अच्छा अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉपिक को ही हम क्लासिफाई करते हैं, तो अब हम ऑटोट्रॉपिक को मेनली डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक है, पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अच्छा, इसको जिसके भी मतलब जिसको भी इसके नोट्स चाहिए, वो जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक प्रॉपर नोट्स पीडीएफ में बना के डाल दूंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पहले अभी बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, जो अपना खाना खुद से बनाने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं। अच्छा, अब ये प्रोसेस दो तरीके से फॉलो हो सकती है। ठीक है, एक हो जाता है, एक को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और दूसरी हो जाती है फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, अच्छा दोनों ही प्रोसेस हो सकता है, इसमें एक प्रोसेस आपने कभी पढ़ी हो। ठीक है, फोटोसिंथेटिक तो पढ़ी होगी। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो का मतलब हो जाता है, फोटो किसके लिए टर्म आता है, लाइट के लिए। ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना बनाता है, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेम गोज फॉर, अगर हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो कीमो टर्म आता है फॉर केमिकल्स। ठीक है, कीमो टर्म्स आता है केमिकल्स के लिए। तो क्या हो जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा कीमोसिंथेटिक जैसे हमने कहा था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक प्रोसेसेस है और इनको फॉलो करने वाले को ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। ऐसे ही कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों प्रोसेसेस हैं, इनको फॉलो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेट, कीमोसिंथेट्स। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उसे उन्हें क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेट्स। ठीक, कीमोसिंथेट के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए, कीमोसिंथेट्स क्या होते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करें। अब केमिकल का इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया होगा, अच्छा हम लोग बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए अभी पहले बात करते हैं केमिकल्स कितने, बहुत सारे होते हैं, है ना, बड़े बड़े केमिकल्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें होते हैं बॉन्ड, एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड होते हैं। अब क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में होती है एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, यही बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेता है अपने खाने के लिए। ठीक है, हम लोग पढ़ के आए हैं ना, बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो वो डिकम्पोजर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं इसको, वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जो एनर्जी मिलती है उसी से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फूड के लिए। ठीक, तो यहीं से रिलेट होता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल की। तो कीमोसिंथेट का बेस्ट एग्जाम्पल, वैसे हम ज्यादातर बैक्टीरिया जिसमें ले लेते हैं, बट इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आता है वो आयरन ऑक्सीडाइजिंग आते हैं, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। इसके अलावा हमारे एक मिथेनोजेंस होते हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस, ये हमारे दोनों ही एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे कीमोसिंथेट के। बाकी फोटोसिंथेट के एग्जाम्पल तो हम लोग पढ़ के आए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं फोटोसिंथेट के। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल होता है एल्गी। ठीक है, एल्गी क्या होता है, हमारे घर पे जब बारिश होती है तो जहाँ पे भी गीला पानी रुक जाता है, होता है गीला होता है या पानी रुक जाता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एल्गी ग्रो कर जाती है। ठीक, काई जिसे बोलते हैं, काई देखा होगा ना, ग्रीन कलर की होती है, तो वो भी अपना खाना खुद से ही बनाती है और वो एग्जाम्पल होती है फोटोसिंथेट्स का। ठीक, अच्छा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें दो क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन हम पहले स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन हम 1 कह रहे हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसमें। तो हेटरोट्रॉफिक हमने क्या पढ़ा? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पाता, वो किसी और ऑर्गेनिज्म का बना हुआ या किसी और ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसे हम बोलते हैं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक, अच्छा तो हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा आता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और लास्ट आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, चलो एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी लिविंग होस्ट के ऊपर रहता है। ठीक, लिविंग होस्ट के ऊपर रहेगा और उसी से न्यूट्रिशन को लेगा। फॉर एग्जाम्पल टिक्स, ठीक है, लीचेस, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। क्या होते हैं टिक्स जो होते हैं या लीचेस जो होते हैं, लाइसेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ऊपर रहते हैं ना, या डॉग के ऊपर रहते हैं ना। ठीक है, जू पड़ जाती है बाल में, है ना। क्या होता है वो हमारी बॉडी, हम लिविंग होस्ट है उसके लिए। ठीक है, और वो हमारे पे पैरासाइट है। ठीक, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी लिविंग होस्ट के ऊपर रहता है, उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? पैरासाइट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो हमने क्या देखा कि सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? लिविंग होस्ट है इसमें, जब ये लिविंग से ले रहा है, पैरासाइट लिविंग होस्ट से ले रहा है, जबकि जो सैप्रोफाइट है वो डेड मैटर के ऊपर ग्रो करता है। ठीक, अच्छा पैरासाइट जो होते हैं वो बेसिकली हमारा पैरासाइट का सबसे अच्छा ये जो फॉलो करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स। जो हमारा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक, अच्छा सैप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल, अच्छा पैरासाइट के एग्जाम्पल में क्या पढ़े थे? टिक्स। ठीक, और क्या पढ़ा था? लीच पढ़े थे। ठीक है, अच्छा सैप्रोफाइट का बेस्ट एग्जाम्पल आते हैं फंजाई। फंजाई बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं सैप्रोफाइट्स के। कुछ फंजाई जो होते हैं वो और भी मोड्स शो करते हैं, बट ज्यादातर जो पैरासाइट फंजाई होते हैं वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अच्छा, जो सैप्रोफाइट होते हैं उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? खाने को अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर डाइजेशन करते हैं। जबकि सैप्रोफाइट्स में जो होता है, इनमें जो डाइजेशन होता है, ठीक है, इनमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? आउटसाइड बॉडी, ये बॉडी के बाहर होती है। ठीक, ये क्या करेंगे? कोई भी चीज मरी हुई है तो अपने बॉडी से केमिकल निकालेंगे, एंजाइम्स निकालेंगे, उस एंजाइम से बॉडी के बाहर ही उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके कर देंगे। उसके बाद जब वो टूट जाएगा, छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट में, तो उसको इनटेक कर लेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? डाइजेशन की प्रोसेस आउटसाइड बॉडी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। ठीक, अच्छा इसके बाद आता है नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, और ये किसमें होता है? हायर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक, हायर ऑर्गेनिज्म सुनते ही सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो क्या आते हैं? ह्यूमंस आते हैं। ठीक, तो क्या होता है? ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। और ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है, ये सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने पढ़े वो सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा सिंगल स्टेप में नहीं होता है, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और वो 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंजेशन। सबसे पहले इंजेशन, अभी हम सारी चीजों को डिस्कस भी करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है डाइजेशन।
तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। और लास्ट हमारा होता है एक्सक्रीशन, ठीक। अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो होलोजोइक क्या थे? कॉम्प्लेक्स थे, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ह्यूमन में, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सब में हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 स्टेप में ये होता है, बाकी सारे न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं ये 5 स्टेप हुए क्या, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने मान लिया खाना, आज आज हमने खाना जो खाया वो खाया हमने खाने में राइस, ठीक है। अच्छा, हमें पता है राइस में क्या होता है? स्टार्च, ठीक। तो मान लिया हमने राइस खाया और राइस में क्या था? स्टार्च था, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया? उस राइस को मुंह में डाला, ठीक है। तो हमने उसको मुंह में जो है राइस डाला, ठीक है। और मुंह से वो कहाँ गया? हमारी ईसोफेगस में गया, ठीक। ईसोफेगस के बाद वो पहुंचा स्टमक में, ठीक। अच्छा, जब हमने इसको मुंह में डाला, तो मुंह में डालने की जो प्रोसेस थी, खाने की प्रोसेस, उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया इंजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब इनटेक करना, ठीक है। इंजेशन मतलब क्या हो गया? इनटेक, इनटेक करना, ठीक। अब क्या हुआ? जब हमारा ये स्टमक में पहुंचा, तो स्टार्च जो था वो टूट गया ग्लूकोज में, ठीक है। स्टमक में क्या हुआ? स्टार्च टूट गया ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना, ठीक। अच्छा, अब स्टमक में पहुंच गया, डाइजेस्ट हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट गया। अब क्या होगा? अब हमारा जो स्टमक में पहुंचा है, ठीक है, यहां से क्या होगा? ये पहुंचेगा ब्लड में, ठीक। अब स्टमक में तो रहेगा नहीं, हमारी हर बॉडी को, हाथ को, उंगलियों को चलना है, ठीक है। तो उंगलियों की सेल को चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी के लिए इनको चाहिए खाना, और खाना कहाँ से आएगा? खाना तो हमारे पेट में था, तो क्या हुआ? पेट से हमारे हाथ तक का खाना कौन लेके जाएगा? ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में पहुंचा और ब्लड से जाएगा सेल में। अच्छा, तो जो खाना था जो हमारे पेट से ब्लड में गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक। इस प्रोसेस को हमने बोला एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में आया, ब्लड से पहुंचा सेल में। सेल में क्या हुआ? सेल में पहले से प्रेजेंट थी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आई होगी? हम लोगों ने सांस ली थी, लंग्स से सांस ली थी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में पहुंची थी, सेल में पहुंच गई थी ऑक्सीजन, ठीक। साथ में यहाँ से पहुंच गया ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज ने क्या किया? इस ग्लूकोज ने, सॉरी, ऑक्सीजन ने क्या किया? इस ग्लूकोज को तोड़ दिया, ठीक है। किस प्रोसेस के जरिए तोड़ेगा? ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? C6H12O6, ये क्या है? हमारा ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज को पे ऑक्सीजन लगती है, ठीक है। और उसे हम क्या करती है? 6CO2 में, 6 वाटर मॉलिक्यूल में और एनर्जी में तोड़ देती है, ठीक है। तो क्या हुआ? फूड का हो गया, ग्लूकोज का हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे टूट रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। तो उससे क्या हुआ? एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। समझ में आया? ठीक है। अभी क्या होता है? अब एसिमिलेट हो गया, एनर्जी भी मिल गई। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंसेस होंगे जो हमारी बॉडी ने इस्तेमाल नहीं किए होंगे, जिनकी हमें जरूरत नहीं होगी। तो उन सब्सटेंसेस को हमें क्या करना है? बॉडी के बाहर निकालना है, ठीक। तो इस प्रोसेस को, किसी भी सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा टफ प्रोसेस है पर ठीक है, समझ जाएंगे। क्या होता है? सबसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं। 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, खाना जो भी है उसको खाना, इनटेक करना, ठीक। फिर क्या हुआ? इंजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? कि जो भी हमने खाया है, हमने दाल चावल रोटी सब्जी बड़े बड़े मॉलिक्यूल खाए हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब क्या हुआ? थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। अब हमने खाना खा लिया, वो पेट में है, स्टमक में है या स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अब उसे क्या होना है? एब्जॉर्ब होना है हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक। तो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन,
अब ब्लड से पहुंचा सेल में, और सेल में पहले से प्रेजेंट थी ऑक्सीजन जो कि ब्लड ही लेकर के आया था लंग से, ठीक है। अब ऑक्सीजन है और ग्लूकोज दोनों चीजें पहुंच गए। इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज जो होता है ये टूट जाता है और एनर्जी को फॉर्म करता है, ठीक। तो एनर्जी का फॉर्मेशन होना बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद क्या होता है, अब हमारी बॉडी में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारा एक्सक्रीटा होगा, ठीक है। उस एक्सक्रीटा को बाहर निकालना बॉडी के, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, ठीक। इतना समझ में आ गया। अच्छा, हमने कहा था शुरुआत में ही इस न्यूट्रिशन जब हम हेटेरोट्रॉफिक को पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ये पहला क्लासिफिकेशन है। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है। हेटेरोट्रॉफ का एक दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, सॉरी, हेटेरोट्रॉफ का एक दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, उसकी बात करते हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं क्लासिफिकेशन सेकेंड, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्लास हेटेरोट्रॉफ को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, ये नाम सुना होगा, नया नहीं है। दूसरा होता है ओमनीवोर्स और नेक्स्ट होता है कार्निवोर्स, ठीक। हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल हर्ब्स को या फिर प्लांट को या फिर प्लांट प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करते हैं अपना खाना, अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं ओमनीवोर्स की। तो ओमनीवोर्स, सॉरी, ओमनीवोर्स से पहले कार्निवोर्स पे आते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं एक्सेप्ट फॉर प्लांट, ठीक है। प्लांट को छोड़ के सारे और ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। इसमें ये प्लांट या उनके प्रोडक्ट दोनों ही चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। अब बात करते हैं ओमनीवोर्स की। तो ओमनीवोर्स वो हो जाते हैं जो हर्बीवोर्स प्लस कार्निवोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मतलब अगर इनको खाना जो है ऐसा मिल रहा है, मतलब प्लांट या उनके प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उनको खाना उनको खा लेंगे। अगर इनको प्लांट या उनके प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है तो ये लिविंग बीइंग किसी और अदर ऑर्गेनिज्म को भी खा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हर्बीवोर्स में आ जाता है काउ, ठीक है। इसके अलावा रैबिट, ठीक है, ग्रास हॉपर, ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे होते हैं हर्बीवोर्स के। कार्निवोर्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है लायन, और क्या सॉरी, इसमें क्या आ जाता है? लायन आ जाता है, और क्या आ जाता है? टाइगर आ जाता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे कार्निवोर्स के। ओमनीवोर्स में एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? इसमें हमारा एग्जाम्पल हो जाता है क्रो, इसके अलावा हो सकता है कैट, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, फिर उसमें हमने पहली लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन स्टार्ट करी। न्यूट्रिशन में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिकली डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। फिर हमने आए थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, फिर इनको डिस्कस किया था ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ये 2 तरीके के हो सकते हैं, कीमोसिंथेट एंड फोटोसिंथेट, ठीक है। कीमोसिंथेट वो जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने के लिए, एग्जांपल में हमने बैक्टीरिया पढ़े थे, मिथेनोजन और आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। दूसरा आ जाता है फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट वो हो जाते हैं जो अपना खाना जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में, सॉरी, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाते हैं, ठीक। इसमें हमने पढ़ा प्लांट्स वगैरह। इसके बाद आए थे हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला क्लासिफिकेशन जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड होलोजोइट। पैरासाइट वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होस्ट रहते हैं, सैप्रोफाइट्स वो जो हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो है फीड करते हैं। और सैप्रोफाइट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी कि ये कभी भी डाइजेशन अपनी बॉडी के अंदर नहीं करते, हमेशा बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने बात करी थी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 5 स्टेप होते हैं? इंजेशन,
डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इंजेशन मतलब किसी भी चीज को खाना, एब्जॉर्ब देन नेक्स्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कि किसी भी जो भी हमने बड़ी चीज खाई है उसे छोटी चीज में डाइजेस्ट करना। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, जो भी हमने खाया, जो भी डाइजेस्ट किया उसे एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि हमने जो भी खाया है, जो भी हमारा ग्लूकोज वगैरह है, उसका ऑक्सीडेशन होना और उससे एनर्जी फॉर्म होना। और लास्ट स्टेप होता है एक्सक्रीजन, जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमने पढ़ी थी सेकेंड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स पढ़े थे। हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाएंगे, ओमनीवोर्स जो प्लांट सॉरी इसके बाद कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो हमारे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, प्लांट या उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते। और लास्ट आते हैं ओमनीवोर्स, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स का। ठीक, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट बेसिकली। ठीक है।